तो दोस्तों ये है मेरे पास जेब्रॉनिक्स का हेडफोन जो कि ड्यूक सीरीज में आता है इसका, और ये है ड्यूक 1। तो आज किस वीडियो में आप बताऊंगा कि आपको क्या परचेस करने चाहिए, इसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये मैंने एक हफ्ता इस्तेमाल कर लिया है आफ्टर द परचेज। तो हर चीज़ मैं इसके बारे में जान चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें खामियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखनी चाहिए ये जब परचेस करनी है, और क्या आपको इसके अलावा और भी मार्केट में देखने को मिल जाता है हेडफोन। तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। तो इसके जो प्राइस है वो है 1300। तो अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बॉक्स के अंदर अगर हम लोग इसको सबसे पहले ओपन करें तो ये हमें देखने को मिल जाता है हेडफोन, एंड इसके अलावा जो एक माइक्रो यूएसबी है, एंड ये है एक ऑक्स केबल, एंड इसके अलावा मैनुअल यूजर गाइड। ओके, तो ये है कई इसके 4 कलर हमें देखने को मिल जाता है। मैंने रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन मैंने ये वाला मंगाया है। अब इसके बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि इसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हमें इसके अंदर फीचर है थोड़ा बहुत। तो ये फ्लेक्सिबल है, जो मोस्टली हेडफोन में देखने को मिल जाता है, ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों साइड से निकल जाता है। एंड सेकेंड चीज़, ये एक फोल्डेबल है, ठीक है। तो अगर आप चीज़ें ले लिया तो ये यूं आप ऐसे करके फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये एक चीज़ सही लगा, चलो ये चीज़ है, क्योंकि बहुत से हेडफोन जो मैंने देखे हैं आते हैं, जैसे कुछ बोट के भी मैंने देखा था। इसके जैसे ये जो हेडफोन आता है तो ये डायरेक्ट अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम ये इसके जो ईयर कप्स है वो हिलते भी नहीं है, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कहीं आपको ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बैग में रख रहे हैं, तो आपको ऐसे ही रखना है, ओके। तो ये चीज़ है इसके अंदर। चलो फोल्डेबल दे दिया है, थोड़ा सा स्ट्रेच वाला, कि अगर आपका थोड़ा सिर बड़ा है या छोटा जैसा है तो आप अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट इसके अंदर देखने को मिल जाती है। बट और भी हेडफोन में ये चीज़ें आती है, ऐसे नहीं है कि इसके लिए बनाया गया है। मैं आपको कुछ चीजें एकदम हाईलाइट कर रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं। अब इसकी बात करें तो थोड़ी प्लास्टिक के बारे में। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी चीप क्वालिटी की इसकी लगती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत है, एक फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए इसके जो मटेरियल है, इसके जो प्लास्टिक है, वो थोड़ी सी चीप लगती है देखने में, बट ओवरऑल देखने में सही लगता है। एंड साइड में इसके ये जो जेब्रॉनिक्स का है, ये एक ब्रांडिंग है, तो हमें ये चीज़ इसके अंदर देखने को मिल जाती है, एंड ड्यूक 1 लिखा हुआ है। इसके बात करता हूँ थोड़ी ईयर कप्स के बारे में। तो ये थोड़ा बहुत हिलता डुलता है, तो ये चीज़ चलो सही है, क्योंकि और भी हेडफोन में फुल अटैचमेंट आता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हिलता डुलता है। अगर आप अपने सिर थोड़ा आगे पीछे या थोड़ा बहुत लेटते वगैरह देखते हैं तो ये थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने हर एक टाइप से इस्तेमाल किया है, तो मैं चीज़ देखने को मिल जाती है। बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। इसके अंदर ऑक्स केबल है, जो बहुत ही प्लस पॉइंट ये है ऑक्स केबल से ही, कि मान लीजिए आपका चार्जिंग खत्म हो जाता है इस हेडफोन की, तो आप बाद में इसको ऑक्स केबल के द्वारा एक वायर्ड हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ही प्लस पॉइंट देखने को मिल जाती है। एंड इसके अंदर माइक्रो यूएसबी का है पोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें पोर्ट्स हमें देखने को मिल जाती है। एंड बैटरी बैकअप की बात करते हैं। बैटरी बैकअप है 34 आवर्स। ये तो ऑन पेपर है, बट मैंने इस्तेमाल किया तो 25 आवर्स तक चल जाता है। बट इसके अंदर लिखा है एट 50% वॉल्यूम। अगर आप 50% वॉल्यूम ऑन पेपर के हिसाब से देखेंगे तो 17 घंटे चलेगा। बट भाई हम लोग हैं, फिर कभी 50% में इस्तेमाल करते हैं, कभी 70% पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके हिसाब से मैंने अनुमान लगाया, चीज़ें देखी है, तो ऑन एवरेज 24 to 25 आवर्स तक चल जाता, जो कि मोर देन इनफ है। कोई इतना देर तक सुनता भी नहीं है वन टाइम आप चार्ज करने के बाद, और आपको 2 घंटे चार्ज करने की ज़रूरत है। और मैंने ये चीज़ देखा, और एक्चुअली मैंने 2 घंटे ही चार्ज किया, एंड मुझे भाई वो चीज़ देखने को मिली कि हाँ, काम तो चार्जिंग के मामले में कोई, मुझे जो पर्सनली मैं बात करूँ, चार्जिंग हो गया, या जब मैं कुछ वायरलेस चीज़ खरीदता हूँ तो एक चीज़ उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, वो है बैटरी बैकअप। क्योंकि अगर मुझे बार बार चार्जिंग करने की ज़रूरत ही पड़ती तो मैं क्यों ना वायर्ड खरीद लेता। तो ये चीज़ मैं वायरलेस में देखता हूँ, जो कि 34 आवर्स ऑन पेपर के हिसाब से ठीक है, बट 25 आवर्स जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोर देन इनफ है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो, अगर मैं हेडफोन के यहाँ पर जो सिर पर लगता है, ये जो ऊपर इसकी बैंड ये रबड़ का है, तो जो कि सही लगता है, मतलब चुभता नहीं है सिर में अगर आप ज़्यादा देर तक इसको पहने रखते हैं। एंड इसके ईयर कप्स भी बहुत ही सॉफ्ट है, तो
ये देखने में ओके। एंड यहाँ पर बटन्स की बात करता हूँ, एक प्लस है, एक है माइनस का बटन और एक है पावर ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो इसके बटन कैसे काम करते हैं, प्लस से आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, माइनस से आप घटा सकते हैं। प्लस से आप अपने जो ऑडियो ट्रैक या कोई म्यूजिक सुनने हैं तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट ट्रैक सुन सकते हैं। एंड जो माइनस वाला बटन है, यानी कि उससे आप अपने जो ऑडियो है वो प्रीवियस वाला भी सुन सकते हैं। तो एक जो बटन से दो काम हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आप जो है ये वॉइस असिस्टेंट का भी काम करता है, यानी अगर आप एक iOS यूज़र है तो सिरी में काम करेगा, और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल असिस्टेंट का काम करेगा। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि दोनों के लिए ये फीचर बना दिया है। पावर एंड ऑन एंड ऑफ से इसके अंदर इनबिल्ड माइक्रोफोन है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। मैंने बात करा है इसको हेडफोन इस्तेमाल करने से, एंड नो डाउट एक बार इसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि ब्लूटूथ 5 वर्जन है तो वो इसके मामले में कनेक्टिविटी में कोई नहीं है, कोई डिले हमें इसके अंदर लेटेंसी नहीं देखने को मिलता है। एंड ये जो पावर ऑन एंड ऑफ से कॉलिंग का रिसीव एंड इसके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये सारे बटन कैसे काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दिया है। यहाँ पर साइड में L and R बटन दिया हुआ है कि लेफ्ट एंड राइट आप उसके हिसाब से पता लगाकर पहन सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी मैं बात करूं, एक चीज़ मुझे, अगर मैं बात करूं साउंड क्वालिटी की, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हेडफोन के लिए, साउंड क्वालिटी उतना ठीक है, इसके बेस बहुत अच्छा है बट लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि अगर आप इसके फुल वॉल्यूम पर सुनते हैं तो ये कह सकता हूँ भाई, कोई भी आप गाना सुनते हैं ना तो कान में चुभते हैं। तो अप टू 70% ही इस्तेमाल करो, 100% पे मत जाना, वरना भाई कान फटने लगते हैं। ऐसे क्या हो रहा है गाने में। तो इसके लाउडनेस की वजह से ये एक बहुत ही इसके एक मेजर पॉइंट है जिसको ड्रॉबैक देता है इस हेडफोन को लेकर। अब इसके अलावा बोट के भी देख सकते हो, मैं पहले बोट का ही लेना चाहता था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बट यार बोट बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाह रहा था कि कुछ अलग ब्रांड इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए मैंने जेब्रॉनिक्स का भी देखा, बहुत अच्छे स्पीकर वगैरह बनाता है, तो इसलिए मैंने जेब्रॉनिक्स का लिया। एंड ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट आता है वो 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। तो इसके बारे में और सर्विस के बारे में कोई प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 साल इस्तेमाल करते हो, कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई इसे वापस करके नया मंगा लो। तो 1 साल की वारंटी भी है, तो इसका कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस हेडफोन के बारे में। एंड पर्सनली मुझे सही लगा, मुझे कोई डाउट नहीं है इसकी चीज़ें में, हर चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, ऑलराउंडर हेडफोन है, तो हमें ऐसा कोई इसके अंदर डाउट नहीं है। बस कुछ चीज़ें मैंने प्रोस एंड कॉन्स सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आपको कोई परचेस करने में या कोई भी आपको दिक्कत है तो भाई आप कोई और हेडफोन देख सकते हो, वरना आपके ज़रूरत के हिसाब से मैच करता है, क्योंकि बैटरी बैकअप सब कुछ बढ़िया है। तो वायरलेस एंड वायर्ड दोनों के साथ बना दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक डुअल पेयरिंग है, जो मैंने अभी बताना भूल गया, यानी एक साथ आप दो डिवाइस में भी इसको पेयर कर सकते हो। तो ये भी कुछ चीज़ें फीचर ऐसे नहीं है, दिया है 1300 रुपया लिया तो उसके बदले में कुछ फीचर भी दिए हैं जो कि हमें और भी कई सारे हेडफोन में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये सारे थे भाई इस जेब्रॉनिक्स का Duke One हेडफोन के बारे में। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हेडफोन कैसा लगा, और वीडियो भाई पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।